है, पढ़ाई करेंगे आज। बारी बारी जानेंगे कि टेंस है क्या और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। रूल्स के साथ है और एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे, मीनिंग जानेंगे कि टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कंटिन्यूस की जगह प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं क्योंकि काम यहाँ प्रोग्रेस भी कर रहा है। एक्चुअली ये जो टेंस है दो टेंस का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। एक है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। दोनों का मिश्रण में से ये सेंटेंस बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। द टेंस व्हिच हैज स्टार्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइम, जो टेंस एक निर्दिष्ट एक पर्टिकुलर टाइम से, समय से शुरू हुआ है, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और फिर भी चल रहा है, और इन प्रोग्रेस मतलब चलने लायक है, मतलब शुरू हो रहा है, हो गया, फिर भी कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है। इट इज़ पार्शियली कंप्लीटेड, मतलब कुछ देर तक ये कंप्लीट हुआ है और फिर चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पार्शियली कंप्लीटेड मतलब आधा कंप्लीट हुआ है। एंड पार्शियली प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस भी कर रहा है पार्शियली, मतलब दो ही टेंस का समाहार। चलिए जानते हैं कैसे होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो इसका मतलब जो है, ये ऐसा टेंस है जो पार्शियली कंप्लीट है और पार्शियली प्रोग्रेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे रूल्स क्या क्या है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये तो जान दिए है। नेक्स्ट रोल, और क्या रोल है, हैज बीन प्लस ING is used for third person singular like he, she, it, all naming words in single form like Ram, Gobind, Gita, the boy, the man, ये सब नेमिंग वर्ड्स है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में, एक ही है। ठीक है, जितना भी नेमिंग वर्ड मतलब जिसका नाम है वो है नेमिंग वर्ड। जैसे राम एक लड़का का नाम है, एक आदमी का नाम है। गोविंद एक लड़का का नाम है। गीता एक लड़की का नाम है या महिला का नाम है। द बॉय कोई भी लड़का का नाम है। द मैन कोई भी आदमी का नाम है। किसी का भी नाम है तो नेमिंग वर्ड है। ठीक है, इसके लिए हैज बीन यूज होता है। ठीक है, हैज यूज होता है। सिमिलरली हैव बीन कहाँ यूज होता है, हैव बीन V1 ING, ठीक है, इज यूज फॉर आई फर्स्ट पर्सन के लिए, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में, दे थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब वो जिसको बोलते हैं वो लोग। ऑल प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स लाइक राम एंड गोविंद। एक से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है नेमिंग वर्ड बोल रहे थे, वो अगर एक से ज़्यादा हो गया तो भी प्लूरल हो जाता है। जैसे कि राम एंड गोविंद, एंड है मिला दिया मतलब एक के साथ और एक जोड़ लिया तो प्लूरल हो गया। इसके लिए भी हैव यूज होता है। ये वाला भी ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम सिर्फ राम बोलेंगे, राम काम कर रहे हैं तो राम के लिए हैज बैठेगा, लेकिन राम के साथ और किसको मिलाते हैं तो प्लूरल हो गया, उसके लिए हैव आएगा। इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स मतलब छात्रा लोग, चिल्ड्रेन बच्चे लोग, द बर्ड्स चिड़िया, जितना भी चिड़िया है बर्ड्स है प्लूरल है। द पीपुल लोग, वो भी प्लूरल है, जितना भी प्लूरल है। ठीक है, वो सब में हैव यूज होता है। आई में यूज होता है, वी में होता है, यू में होता है, दे में होता है। ये प्रोनाउन हो गया, लेकिन नाउन क्या है, जितना भी प्लूरल नाउन है सब में हैव यूज होता है। ठीक है, और क्या चीज़ है, सीन्स इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टेंस के लिए। सीन्स एंड फॉर कहाँ यूज होता है, सीन्स कहाँ यूज होता है, ये दोनों चीज़ बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। सीन्स जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम। आगे एग्जाम्पल के साथ मैं समझाया हूँ, देखेंगे उसको, डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ जानना है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, जैसे 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर मैं बोलूँगा मैं सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूँ तो पॉइंट ऑफ टाइम सीन्स बैठेगा। अगर मैं बोलूँगा तो मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, 5 घंटे से कर रहा हूँ,
तो हो गया पीरियड ऑफ टाइम में 5 घंटा पीरियड दिया। एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं है। अगर एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर यूज़ करूँगा। अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है तो मैं सिंस यूज़ करूँगा। जैसे मैं बताया सुबह 7 बजे से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है, हाज और हाव है। हाज कहाँ लगेगा अभी तो डिस्कस किया, फिर हाव कहाँ लगेगा डिस्कस किया, कोई एक लगेगा, ठीक है। फिर बीन है, एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया इधर, बीन है। V1 मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे गो वेंट गन का गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब 1 वो लगेगा। ING लगेगा, सिंस या फॉर कोई एक लगेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल में लिखा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान होगा समझना। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। थोड़ा ध्यान से इसको समझना। आई हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट। हैव बीन, आई के पास हैव बीन लगेगा क्योंकि वो जो फर्स्ट पर्सन है। आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडी जो है वर्ब है, V1 है स्टडी, और उसमें ING लगा। आई हैव बीन स्टडिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट से लिया हैव, ठीक है। देन बीन भी लिया, और ING कहाँ से लिया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से लिया, मतलब दोनों को मिलाया है। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, मैं ये स्कूल में पढ़ते आ रहा हूँ। कब से, सिंस 2020। देखो इधर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, मतलब एग्जैक्ट टाइम मुझे पता है। अगर डेट मंथ पता नहीं कोई बात, लेकिन ईयर तो पता है, कोई एक चीज़ पता होना चाहिए। सो ये हो गया सिंस 2020, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस को देखो। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। 20, 21, 22, 23, अभी 23 चल रहा है, मतलब 4 साल से मैं पढ़ते आ रहा हूँ। मुझे हाँ ईयर पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं 4 साल, अगर पता है तो फिर मैं बताना नहीं चाहता। मैं ऐसे बताने के लिए अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगता है। 4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल से 4 साल से पढ़ रहा हूँ। फॉर 4 years लगाएंगे, सिंस नहीं, क्योंकि जो 4 जो है इधर वो पीरियड ऑफ टाइम को जताता है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस फ्लैट, हम कोई घर में रह रहे हैं, कितने साल से रहे। अगर कोई पूछा आप लोगों को कि यहाँ ये घर में आप कितने साल से रह रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे, वी हैव बीन स्टेइंग हियर। स्टे मतलब रहना, क्योंकि परमानेंट नहीं है ना फ्लैट। अगर परमानेंट है तो स्टे भी बोल सकते, कोई बात नहीं, लिविंग भी बोल सकते। वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस फ्लैट और हाउस और बिल्डिंग, कुछ भी बोल सकते हो, सिंस 2010। मैं एक ईयर दिया, पर्टिकुलर ईयर, एग्जैक्ट ईयर आप भी दे सकते, कोई भी ईयर या मंथ या डेट भी दे सकते हो। सिंस लगाए तो एग्जैक्ट डेट मंथ ईयर देना है। अगर डेट मंथ ईयर पता नहीं है तो फॉर दे दो, फॉर, ठीक है, सिंस 2014। लेकिन यहाँ गलत हो गया, सिंस 14 years लिख दिया मैं, ये फॉर होगा, एक्चुअली गलत हो गया, इसको थोड़ा करेक्शन कर देना। टाइप में गलती हो गया। वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस फ्लैट फॉर 14 years, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जानते हैं। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, व करते आ रहे हैं। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, कितने बजे। अगर कितने बजे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सिंस 7 AM। ये दोनों जो चीज़ है क्या है, दोनों जो चीज़ है पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग, सिंस 7 AM। लेकिन इसके लिए फॉर कैसे लगेगा, चलिए आगे देखते हैं। इधर है, नीचे है पूरा, ये देखिए। द वर्कर्स हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। सुबह मंडे से वो काम करते आ रहे हैं, वर्कर लोग मंडे से काम करते आ रहे हैं। मंडे हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। नीचे देखो, दे हैव बीन वर्किंग, वो काम करते आ रहे हैं, फॉर 5 days, 5 दिन से करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो छूट गया था उसका मैं बता रहा हूँ, सिंस 7 AM। और ये जो सेंटेंस देखिए, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 7 AM, मतलब सुबह 7 बजे से आप मेरा इंतज़ार
करते आ रहे हैं। अगर अभी 2 बजा, दिन का 2 बजा, दोपहर का 2 बजा, तो आप काउंट कर लीजिएगा। हाँ, 7 से 8 9 10 11 12 1 2 3 3 6 7 घंटा, 7 घंटे से। सो फॉर 7 आवर्स आप लिख सकते हैं। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 7 आवर्स। क्या लिख सकते हो? फॉर 7 आवर्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 7 आवर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो हाफ का यूज कैसे करेंगे गया। अभी हाज कहाँ यूज करेंगे? रूल्स वही रहेगा, सिर्फ पर्सन में, ठीक है, वो डिफरेंट वेरी करता है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में, नाउन में हम यूज करेंगे हाज। ही, सी, इट, ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन सिंगुलर फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ही, सी, द मैन, कुछ भी दे सकते, द मैन, द बॉय, द बर्ड, कुछ भी। ओके, हैज बीन, क्यों? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये जितना है ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, हैज बीन इनवाइटिंग मी, जैसे कि ही हैज बीन, एक को लेते हैं, ही हैज बीन इनवाइटिंग मी, वो मुझे इनवाइट करते आ रहा है या करते आ रहे हैं। ठीक है, टू हिज बर्थडे पार्टी सिंस 2015, 2015 से वो अपने बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाते आ रहे हैं, मुझे इनवाइट करते आ रहे हैं। मतलब वो करते हैं। 2014 तक कंप्लीट हो गया, नहीं 2015 से करते आ रहे हैं। मतलब अभी वहाँ से शुरू हुआ, 15 से 22 तक कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फिर कंटिन्यू कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, ही, दूसरा सेंटेंस देखो, ही, सी और द मैन हैज बीन इनवाइटिंग मी टू हिज बर्थडे पार्टी और हर बर्थडे पार्टी फॉर 8 ईयर्स, 8 साल से, 8 साल से मुझे इनवाइट करते आ रहे हैं अपने बर्थडे पार्टी में। मतलब 7 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फिर कंटिन्यू कर रहा है, बंद नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, सो समझ में तो आया होगा ये वाला। कीवर्ड देखें, इसमें भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक है सिंस। सिंस तो बहुत अनिवार्य है, बहुत सारा से 90-95% सेंटेंस में सिंस का यूज होता है, फॉर का यूज होता है। फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग भी यूज होता है, हम देखेंगे कैसे। सिंस और फॉर का तो देख लिया, अभी हाउ लॉन्ग का देखेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, कोई पूछा मुझे, तो आपको पूछे तो आप कब से इंतज़ार करते आ रहे हैं या कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में तो ऐसे बोलते, करते आ रहे हैं तो नहीं बोलते, आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर। ठीक है, किसी दूसरे को बोलते हो क्वेश्चन तो बोलोगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, फिर वो आंसर बोलेगा आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस बोलेगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम मालूम होगा, नहीं तो फॉर बोलेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है, दोबारा लिख दिया, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रहा है, सिंस लास्ट नाइट, मतलब कल, बीते हुए कल रात से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग मतलब थम नहीं रही है, अभी तक चल रही है बारिश। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इट हैज़, ईट के लिए हाज यूज हुआ क्योंकि ईट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेक्स्ट, देयर नहीं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं आपका इंतज़ार करते आ रहा हूँ 2 घंटे से, मैं पिछले 2 घंटे से आपका इंतज़ार करते आ रहा हूँ। लेकिन ऐसे तो नहीं बोलते, हम ऐसे कैसे बोलते हैं? मैं पिछले 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, उस तरह का सेंटेंस के लिए, सही सेंटेंस के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर हमको पीरियड ऑफ टाइम पता है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, ऐसे बोल सकते। अगर एग्जैक्ट टाइम पता है तो सिंस लिखेंगे, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, हाँ, सिंस 7 o'clock, सिंस मिडनाइट, सिंस मिड डे, सिंस इवनिंग, ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, हाँ। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ अपना जो राय या ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला है मेरे वीडियो से,
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। वन सेकेंड, बाय बाय।